नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल 20 टीवी। अभी हम वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के डुमरा ग्राम में आए हुए हैं। उसी स्कूल में आज कुछ महापुरुष का जन्मदिन मनाया गया है। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे अभिभावक हैं, उनके मानने वाले पूजने वाले लोग हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन सा शहादत दिवस था, किनका शहादत दिवस था। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम साहेब रमेश दास है। मैं अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और सदगुरु कबीर जागू धर्माचार्य पीठ विद्युपुर वैशाली के आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आज बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है कि भारत में एक जन जागरण करके सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज को स्थापित करने में अपने पूरे भूमिका को निर्वहन करने वाले हरियाणा में जन्मे ललई सिंह यादव जी और बिहार में जन्मे जगदेव बाबू का एक आदमी का जयंती है और एक व्यक्ति का शहादत दिवस शहादत स्मृति दिवस है। और इस अवसर पर इस पातेपुर के प्रबुद्ध लोगों का यहाँ आना हुआ और सभी लोगों ने मिलकर ये जो भारतीय दर्शन के आधार पर जो भारत में घटित घटना हो रही है, जो भारत की स्थिति आज कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में पूरा गिरवी रखने की बात हो रही है, तो सर मिलजुल पर प्रकाश डाला और फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था जैसे जो व्यवस्थाएं हैं जिसको काट काट कर देश को खा रही है, वो व्यवस्था उस पर चोट किया गया, उसे जड़ से उखाड़ कर एक समता मूलक समाज, मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का सृजन का संकल्प लिया गया। सर हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आखिर ललई सिंह यादव कौन थे, वो क्या है, उनका विचारधारा क्या है, तो ये हमारे समाज को बताइए कि आखिर वो जागरूक होंगे। ललई सिंह यादव भारत के एक महान सपूत हैं, क्रांतिकारी विधाओं से आबद्ध हैं और वो देश के बहुजन समाज, जो समाज इस देश को सींचा है, संवारा है, बनाया है, लड़ा है, उसे पिछड़ते हुए देखकर उन्हें संगठित करके और पूरा पुनः समाज से लेकर और देश की सरकार में हक और हुकूक दिलाने के लिए एक जन संघर्ष का शुरुआत की। और उसी कड़ी में जगदेव बाबू का भी था कि कभी कोई कहते थे कि संसो पाने बाधी गाठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो जगदेव बाबू ने कहा कि नहीं साहब, 90% हमारी भागीदारी है, हमारी जनसंख्या है और 90% सत्ता और धन में आर्थिक जो सिलेबस है उसमें भी हमें अधिकार चाहिए। इसी के संघर्ष के तहत इस बिहार और देश का एक नया स्वरूप खड़ा किया जा रहा है इन लोगों के नेतृत्व में, जिसका अगुवाई वाम से ये क्या कहते हैं बहुजन समाज के लोग और भारतीय मूलवासी के लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और इसके साथ पूरे देश में कबीर पंथ समाज के लोग सटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और वो चाहे वो अंधविश्वास की बात हो, बाह्य आडंबर की बात हो, चाहे वो किसी तरह से ठगने की बात हो, क्योंकि देश ठगाता रहा है और चंद भगवान के नाम पर, भाग के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर भारत करोड़ों बार टूटता रहा है और आज सबसे ज़्यादा टूट का महसूस हो रहा है देश का। इसलिए सजगता के साथ इनको आगे बढ़ना, इन महापुरुषों के नेतृत्व में, उनके स्मृति में, उनके याद में सतत प्रयत्न करना आज समाज का। एक और सवाल है सर, यहाँ पर भारत देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, आखिर सरकार इस पर बोल रही है कि हम हिंदू धर्म बनाने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? कहीं हिंदू धर्म का लेश मात्र चर्चा धर्म ग्रंथों में नहीं है। ये चंद लोगों ने हिंदू धर्म का एक लिबास पकड़ लिया है और भारत के सभ्यता और संस्कृति को, शांति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हिंदू कहीं नहीं है, पाश्चात्य देशों से, विदेशों से जो सिंधु घाटी, इतिहास के आधार पर सिंधु घाटी में आए, बसे और उन्हें स कहने में कठिनाई हो रही थी, ह का उन्होंने उच्चारण किया और सिंधु घाटी से हिंदू परंपरा का शुरुआत हुआ। और ये कहीं से भी धर्म ग्रंथों में
जो सनातन कहने वाले हैं, पता नहीं कि सनातन किसको कहते हैं, क्या नाम उनका अर्थ है। आज तक बड़े बड़े विद्वान जो हैं, जो ऐसे पोंगापंथी वो है, आज तो देख लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन ये ब्राह्मणवादी था तो कभी उखाड़ता है बाबा रामदेव को, तो कभी उखाड़ता है वो गड़ा हुआ मिट्टी से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को, और पूरे के पूरे मिसाइल सरकार और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की लगी हुई है। कोई हिंदू नहीं है। हिंदू माने होता है हिंसा से दूर रहना। ये लोग तो केवल हिंसा कराने वाले हैं। ये पश्चात दर्शन के लोग जो कहते हैं कि पश्चात दर्शन हमारे ऊपर हो रहा है, कौन सा पश्चात दर्शन हो रहा है? आप पश्चात होकर आप आए हैं ईरान से, इराक से, यमन से, यूनान से, और आप कसाई वर्ग के लोग हैं। जो कसाई सबसे हिंदू कहे जाने वाले में वो होता है जो हिंसा करता है, बद्ध करता है, उसको कसाई कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, डंके की चोट पर कहा है कि संतो पाड़े निपुण कसाई। ये सबसे बड़ा कसाई अगर दुनिया के अंदर में है तो ये ब्राह्मण लोग हैं, और इन्होंने ही सिखाया है कसाई का काम करना। हमें कोई हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो लोग कहते हैं कि 95%, 85% हम कहते हैं कि 100 के 100 हम एक ही वंशज के हैं। लेकिन आप बांटा है, और बांटा है तो उसका खमियाजी आपको भुगतना पड़ेगा, आपको उसको दंड भोगना पड़ेगा, आपको पाप को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप छोट बढ़ किए हैं तो छोट बढ़ कहाँ जाएंगे? आप 3% बढ़ कहाँ जाएंगे? पूरे जगत में तो छोट ही छोट दिखाई दे रहे हैं। एक बात और है सर, जब धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अनर्गल बातें बोले हैं तो उन पर FIR या कुछ सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? कभी भी एक्शन नहीं होगा। और प्रायोजित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तुगलकी लोग, दुगले लोग देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, तोड़ने पर लगे हुए हैं। वही 56 करोड़ देवता को मजबूत करके लोगों पर एक तरह से कालीमा डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को आज प्रायोजित ढंग से खड़ा किया जा रहा है। सरकार का मैसेंजर लगा रहता है, उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये महाठग है, ठग नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री महाठग है, और ये देश कभी बर्दाश्त उसको नहीं करेगा। सर, वहाँ पर जनता करोड़ों की भीड़ लगता है, आखिर आप ही अपने लोग समाज जाते हैं तो अपने समाज को क्या कहिएगा कि वहाँ पर करोड़ों की भीड़ लगाकर जाते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं? आप नौजवान हैं, और नौजवान हैं तो आप देखे होंगे, आपका होश हो गया होगा कि कोई नाच खड़ा होता है जब गांव में, कितनी भीड़ होती है। तो नचनिया बजनिया जैसे लोग जो हैं, जो नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से झूठा दिलासा दिला रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे सो ही होगा। जितना भी उसका जो भेती, जैसे हम ये 2-3 जिला में भुइयावा का पूजा हुआ करती है, उसमें भेती ठीकने की परंपरा होती है, तो वही भेती ठीक रहा है। और उसके सारे लोग जो प्रश्न का उत्तर देता है, वो मन की बात कहता है, वो बिल्कुल उसका दलाल हुआ करता है, उसको पैसा देके खड़ा करता है, और उसका एक लाइव करके उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ये अभियान चलाता है। लेकिन भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ जान है, यहाँ ईमानदारी है, यहाँ लोग अच्छे हैं, और ये दूध का दूध और पानी पानी कर देंगे। अब चलने वाला ये सब नहीं।